हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? तो आज से हम अपना नया एलसीएम हमने जैसे पूरा पढ़ लिया है और हम एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर शुरू करने वाले हैं सेकंड शीट। उसके बाद ये चैप्टर समाप्त। इसमें एचसीएफ के भी सवाल होंगे और एलसीएम एचसीएफ के मिक्स क्वेश्चन भी इसी में होंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, शादियों का सीजन चल रहा है। आज भी मुझे पार्टी में जाना है, कल भी, परसों भी और अगले दिन भी, 4 दिन लगातार, और कल भी गया था। ठीक है भाई, बहुत तगड़ा साया चल रहा है। लग रहा है भगवान ने सारी जोड़ियां इन्हीं बीच दिनों में बना दी थी अपने, है भाई। तो गुड इवनिंग भाई। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एचसीएफ क्या है। व्हाट इज एचसीएफ? है भाई, वैसे तो हम ग्रेजुएट हैं, बट हमारी हालत 5वीं पास लायक जैसी भी नहीं हो कि हमको एचसीएफ पढ़ना पड़ रहा है। एचसीएफ का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर को हम कहते हैं हिंदी में गुणनखंड। मैंने आपको गुणनखंड समझाया है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का क्या मतलब है? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को कंप्लीटली डिवाइड करती है, उन संख्याओं का एचसीएफ कहलाती है। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को कंप्लीटली डिवाइड करती है, वो उनका एचसीएफ कहलाती है। मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूं। सपोज बच्चों, मैंने आपके सामने दो संख्याएं लिखी 40। सपोज मैंने आपके सामने दो संख्या लिखी 40 और 64 यानी कि 64। सपोज मैंने आपके सामने दो संख्या लिखी 40 और 64। मैं आपसे कहूं 40 के कौन कितने फैक्टर है मेरे दोस्तों? 40 1 से कट जाता है, 40 2 से भी डिवाइड हो जाता है, 40 5 से भी डिवाइड होता है, 40 8 से भी डिवाइड होता है, 40 10 से भी डिवाइड होता है, 40 20 से भी डिवाइड होता है और 40 खुद 40 से भी डिवाइड होता है। मेरे प्यारे भाई, ये बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हां जी सर, बिल्कुल सही। 64 मेरे दोस्तों, 64 किस किस से डिवाइड होता है? 64 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होता है, 4 से भी डिवाइड होता है, 64 64 8 से भी डिवाइड होता है मेरे प्यारे भाई। 64 जो 16 से भी डिवाइड होता है, 64 32 से भी डिवाइड होता है और 64 खुद 64 से भी डिवाइड होता है मेरे प्यारे भाई। तो अगर मैं आपसे कहूं कि वो कौन कौन सी कॉमन संख्याएं हैं, वो कौन कौन सी कॉमन संख्याएं जो 40 को भी डिवाइड करती हैं और 64 को भी डिवाइड करती हैं, तो आप कहोगे सर 1 एक ऐसा नंबर है जो 40 को भी डिवाइड कर रहा है, 64 को भी। फिर आप कहोगे सर 2 अगला ऐसा नंबर है मेरे दोस्तों। अच्छा, यहाँ पे 4 रह गया मेरे दोस्तों, यहाँ पे 4 रह गया। 2 अगला नंबर है जो 40 को भी डिवाइड कर रहा है, 64 को भी। इसके बाद मेरे दोस्तों आया आपके सामने 4 अगला नंबर है जो 40 को भी डिवाइड कर रहा है, 64 को भी। इसके बाद आया मेरे दोस्तों आपके सामने यहाँ पर 8। यानी कि ये वो सब संख्याएं हैं जो 40 को भी डिवाइड करती हैं और 64 को भी डिवाइड करती है। वो सभी कॉमन फैक्टर, ये कॉमन फैक्टर, वो सभी संख्याएं जो 40 को भी डिवाइड कर रही है, 64 को भी डिवाइड कर रही है। इनमें सबसे बड़ा कौन सा कॉमन फैक्टर है? सबसे बड़ा, तो आप कहोगे सर 8। 40 और 64 के कॉमन फैक्टर में 8 ही वो सबसे बड़ा नंबर है। 8 ही वो सबसे बड़ा नंबर है जो 40 को भी भाग कर रहा है और 64 को भी भाग कर रहा है। इसी को हम बोलते हैं मेरे प्यारे भाई एचसीएफ। सभी को परिभाषा समझ में आई? यानी कि अगर मैं आपसे कहूं कि 40, 64 का आप लोग मुझे एचसीएफ निकाल के बताइएगा, तो आप कहोगे सर 8। 8 वह दुनिया की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या है जो 40 को भी कंप्लीटली डिवाइड करती है और 64 को भी डिवाइड करती है। आप बोलोगे हां जी सर। सभी को समझ में आया एचसीएफ की परिभाषा क्या है? तो मेरे दोस्तों मैं लिख भी देता हूं। एचसीएफ इज द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। एचसीएफ इज द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर which completely divide all the given number, which completely divide all the given number। देखो कितने बुरे दिन आ गए, मुझे परिभाषा भी लिख के बतानी पड़ रही है। हिंदी में कहूं, दी गई संख्याओं का वह बड़ी से बड़ी अधिकतम संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। वह बड़ी से अधिकतम संख्या, वह अधिकतम कॉमन फैक्टर मेरे प्यारे भाई, जो दी गई संख्याओं को कंप्लीटली डिवाइड कर दे। आप बोलोगे हां जी सर, बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सभी को बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हां जी सर। वह बड़ी से बड़ी संख्या, एचसीएफ इज द ग्रेटेस्ट नंबर, लिखो कॉमन फैक्टर की बजाय पे नंबर लिखो। HCF is the greatest number which completely divide all the given numbers। ठीक है, मुझे लगता है बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आई कि HCF होता क्या है। आगे चलते हैं मेरे प्यारे भी, ध्यान से सुनेगा सभी लोग, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल से मैं आपको समझाऊंगा। अभी मैंने आपको एग्जांपल लिया 40 और 64। 40 और 64 का HCF क्या है मेरे दोस्तों? 8 वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 40 को भी डिवाइड करती है और 64 को भी डिवाइड करती है। यानी कि 40 और 64 का HCF 8 है। 40 को मैं लिख सकता हूं 8 पंजे 40, 40 को मैं लिख सकता हूं 8 पंजे 40। आप बोलोगे जी सर। 64 को मैं क्या लिख सकता हूं? 64 को मैं लिख सकता हूं 8 अट्ठे 64। 64 को मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों? अट्ठू मट्ठू 64। तो आप मुझे बताओ कि 40 और 64 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है मेरे दोस्तों 8 है। अगर आप संख्याओं में से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लेंगे तो जो बचेगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के बाद 40 और 64 में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 8 है। 8 निकालने के बाद 40 में बचा 5 और 64 में बचा 8। जो बचेगा उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा। अगर आप संख्याओं में से एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लोगे तो जो बचेगा मेरे दोस्तों 5 और 8, उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा। यानी कि ये दोनों नंबर आपस में को प्राइम यानी कि सह अभाज्य होंगे, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा। बात समझ में आई? आप बोलोगे जी ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मेरे दोस्तों। जैसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल ले लेता हूं, 56 और 77। 56 और 77 मेरे दोस्तों, मैंने आपके सामने एक एग्जांपल ले लिया। इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है 7। 56 को आप लिख सकते हो 7 गुणा 8। 77 का मतलब 7 गुणा 11। 56 और 77 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 7 है। 7 ही वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो 56 को भी डिवाइड करती है और 77 को भी डिवाइड करती है। तो अगर 56 और 77 में से 7 निकाल लिया जाए तो जो नंबर बचेगा 8 और 11, वो आपस में कैसे नंबर होंगे? वो आपस में को प्राइम होंगे यानी कि सह अभाज्य होंगे। यानी कि उनमें मेरे दोस्तों एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं होगा। ये बात सभी बच्चों को समझ में आई है? ठीक है ना? तो अगर आप संख्याओं में से एचसीएफ कॉमन निकाल लेते हो तो जो चीज बचती है वो आपस में बिना कॉमन वाली चीज होती है, उनका एचसीएफ 1 होता है मेरे प्यारे भाई, वो आपस में को प्राइम होते हैं। चलेगा मेरे दोस्तों। जैसे मैंने आपके सामने एग्जांपल लिया था 40 और 64। तो अगर मैं इन संख्याओं का रेशियो ले लूं, 40 और 64 संख्याओं का, मैं अगर आप, ये ऑब्जर्वेशन है, बेसिक कंसेप्ट है। अगर मैं संख्याओं का रेशियो लेता हूं, 40 और 64 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 8। तो रेशियो जो है, ये जो अनुपात है 8 से कट जाएगा। कितनी बार? 8 पंजे 40 अट्ठू मट्ठू 64। यानी कि जो को प्राइम संख्याएं हैं मेरे प्यारे भाई, जो को प्राइम संख्याएं हैं 5 और 8, 40 और 64 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 8। 8 निकालने के बाद जो बचा वो आपस में को प्राइम संख्याएं होंगी और वही मेरे दोस्तों संख्याओं का रेशियो भी होगा। अगर आप संख्याओं का रेशियो लेते हैं तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कट जाता है, जो बच के निकल के आता है मेरे प्यारे भाई, वो जो है आपस में को प्राइम होते हैं, सह अभाज्य होते हैं। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर। इसी तरीके से अगर आप 56 और 77 का आप रेशियो लोगे, 56 और 77 का, इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 7, 7 से कट जाएगा। रेशियो लेने के बाद जो संख्या बचेंगी 8 और 11 मेरे प्यारे भाई, ये कैसी होंगी? आपस में को प्राइम होंगी, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा मेरे दोस्तों। आप बोलोगे हां जी सर, बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया सी बात थी, क्लियर है, सिंपल है। तो बच्चों अगर मैं आपसे कहूं दो संख्याओं का एचसीएफ h है, बच्चों अगर मैं आपसे कहूं इफ एचसीएफ ऑफ
टू नंबर्स, मैं दोस्तों आपसे कहता हूं कि दो संख्याएं मुझे नहीं पता क्या है, दो संख्याओं का जो एचसीएफ है वो एच है। कंसेप्ट है, ढंग से पढ़ लीजिएगा मेरे दोस्तों। मैं आपसे कहता हूं कि माना किन्हीं दो संख्याओं का एचसीएफ एच है। बच्चों अगर किन्हीं दो संख्याओं का एचसीएफ एच है तो वो संख्याएं क्या होंगी, जवाब दीजिएगा मेरे दोस्तों। एचसीएफ होता क्या है? एचसीएफ संख्याओं का ही एक फैक्टर होता है मेरे प्यारे। एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ संख्याओं का ही एक फैक्टर होता है, यानी कि संख्याएं जो होंगी वो एचसीएफ का ही एक मल्टीपल होंगी। अगर दो संख्याओं का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एच है, संख्याओं का एक फैक्टर है एच, तो संख्याएं जो होंगी वो एचसीएफ का एक मल्टीपल होंगी। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर, यानी कि संख्याएं जो होंगी मेरे प्यारे भाई वो एचएक्स और एचवाई होंगी मेरे दोस्तों। आप बोलोगे हाँ जी सर, अगर दो संख्याओं का एचसीएफ एच है तो संख्याएं एचएक्स और एचवाई होती हैं, जहां एक्स और वाई जो है मेरे प्यारे भाई वो आपस में को प्राइम नंबर होते हैं। एक्स और वाई मेरे दोस्तों आपस में सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, यानी कि एक्स और वाई में मेरे प्यारे भाई कुछ भी कॉमन नहीं होता। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, जैसे कि यहां पे दिखाया गया था। अगर संख्याओं का एचसीएफ 56 और 77 का एचसीएफ कितना है? 7। 7 की अगर 8 में गुणा करेंगे तो पहला नंबर आ जाएगा 56। 7 की अगर 11 में गुणा करेंगे तो दूसरा नंबर आ जाएगा 77। यानी कि मेरे प्यारे भाई अगर दो संख्याओं का एचसीएफ एच है तो संख्याएं एचएक्स और एचवाई होंगी, जहां एक्स और वाई आपस में को प्राइम होंगे। अगर मैं संख्याओं का रेशियो लेता हूं यानी कि अनुपात लेने की कोशिश करता हूं तो संख्याओं का एचसीएफ एच है, संख्याएं एचएक्स और एचवाई होंगी मेरे प्यारे भाई। जब आप इनका रेशियो लोगे मेरे दोस्तों तो एक्स से एच कट जाएगा, तो ये जो एक्स और वाई आपस में को प्राइम पेयर हैं यही आपका रेशियो बचेगा, यानी कि जो को प्राइम नंबर्स हैं वही आपका रेशियो बचेगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया, ये बात समझ में आ गई। आप बोलोगे हाँ जी सर ये बात समझ में आ गई, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बच्चों मैं आपसे कहूं कि दो संख्याएं हैं उनका एचसीएफ एच है, तो संख्याएं जो होंगी वो एचएक्स और एचवाई होंगी। आप बोलोगे हाँ जी सर संख्या ये होंगी। अगर मैं इन दोनों संख्याओं का एलसीएम निकालने के लिए कहूं आपसे कि इन दोनों संख्याओं का एलसीएम क्या होगा, जरा जवाब दो बच्चों। अगर दो संख्याएं हैं मेरे प्यारे भाई, रोहित कह रहे व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट खान सर। मैं कौन होता हूं किसी के बारे में कोई ओपिनियन देने वाला? खान सर बढ़िया टीचर है, अच्छा पढ़ाते हैं, मेरा उनके बारे में किसी प्रकार का ओपिनियन बेवजह रखने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है भाई, अच्छा ढापा के अपना काम कर रहे हैं, ईमानदारी से कर रहे हैं। दैट्स इट। चलिए मेरे दोस्तों, तो भाई अगर आपके सामने दो संख्याएं हैं उनका एचसीएफ एच है तो संख्या एचएक्स और एचवाई होंगी, ठीक है ना। तो संख्याओं का एलसीएम क्या होगा? एलसीएम क्या होता है? वह छोटी से छोटी संख्या जो एचएक्स से भी डिवाइड हो, एचवाई से भी डिवाइड हो। अब देखिए दोनों में एच तो कॉमन ही है, दोनों संख्याओं में एच तो कॉमन ही है, और एक्स और वाई क्या? एक्स और वाई आपस में को प्राइम है, और को प्राइम संख्याओं का एलसीएम निकालने से कहा कि को प्राइम संख्याओं का एलसीएम निकालना है तो उनकी गुणा कर दो। एक्स और वाई का एलसीएम क्या आएगा? एक्स गुणा वाई। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, यानी कि संख्याओं का जो एलसीएम होगा वो एच एक्स वाई होगा मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, मैं आपकी बात को अच्छी तरीके से समझ पाया हूं। ठीक है जी, जैसे कि मेरे दोस्तों आपके सामने यहां पर ये था 56 और 77। मैं आपसे कहूं 56 और 77 का एलसीएम क्या है, तो अगर आपको पता है कि 56 और 77 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 7 है। 7 है बड़ी से बड़ी संख्या जो 56 में भी आती है, 77 में भी आती है। 7 तो आएगा ही आएगा एलसीएम में। अब 8 और 11 में तो कुछ कॉमन नहीं है, 8 और 11 तो आपस में को प्राइम है, तो 8 और 11 का एलसीएम क्या आ जाएगा? 8 गुणा 11। ये मेरे दोस्तों आ गया कि नहीं एचएक्स वाई, ये 56 और 77 का एलसीएम आ गया मेरे दोस्तों। इसको कैलकुलेट कर लेंगे, समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो अगर आपके सामने दो, मैं हर बात को एग्जांपल से समझा रहा हूं, दो संख्याओं का एचसीएफ अगर एच है तो संख्या एचएक्स और एचवाई होंगी, जहां एक्स और वाई आपस में को प्राइम होंगे। संख्याओं का जो रेशियो होगा वो एक्स रेशियो वाई आएगा मेरे प्यारे भाई, और एलसीएम होगा एचएक्स वाई। आगे चलते हैं नेक्स्ट कांसेप्ट की तरफ। अब आपके मन में डाउट आएगा सर ये तो आपने कहानी समझा दी है, जो भी मैंने आपको समझाया ये एचसीएफ की डेफिनेशन है, डेफिनेशन परिभाषा। ये एचसीएफ की परिभाषा थी, पूरी परिभाषा से सारी बातों का जन्म हुआ है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि एचसीएफ निकालते कैसे हैं? अगर आपको कुछ संख्याएं दी जाएं तो आप उनका एचसीएफ कैसे निकालोगे? तो एचसीएफ निकालने के तीन तरीके हैं। पहला तरीका, एचसीएफ निकालने के तीन तरीके हैं मेरे प्यारे भाई। पहला तरीका आपके सामने फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड मेथड ठीक है भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो मैं आपके सामने कुछ नंबर्स लिख लेता हूं। 350, 350, 448, ठीक है भाई, और 616, $574। ठीक है बच्चों, मुझे इनका जो है एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ। ठीक है भाई, 350, 448 और 574। ठीक है भैया, चलिए करो। देखिएगा मेरे प्यारे भाई जी, अगर आपको संख्याओं का एचसीएफ निकालना है तो पहले आप इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करो। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब इनको प्राइम फैक्टराइजेशन करिए जैसे हम एलसीएम में किया था। 350 को आप लिख सकते हो मेरे दोस्तों, 350 का मतलब 25 से कट रहा है, 25 गुणा 14, 14 का मतलब 2 सत्ते 14 और 25 का मतलब 5 का स्क्वायर, ये आ जाएगा मेरे प्यारे भी, ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। 448 किससे जा रहा है मेरे दोस्तों? 448 जा रहा है आपका 8 से, 8 से 8, 8 पंजे 40, 8 6 48 मेरे दोस्तों। ठीक है भाई, तो 8 का मतलब 2 का क्यूब, 56 का मतलब फिर वापस से 8 सत्ते 56 हो गया, यानी कि 8 हो गया 64। 64 का मतलब हो गया 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 गुणा 7, 2 की पावर 6 गुणा 7, ये आ गया। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। 574, 574 किससे कट रहा है? 2 से। क्लियर है? ठीक है प्यारे भाई, 574 7 से कट रहा है वैसे। 7 गुणा 7 अट्टे 56, एकम 7 दूनी 14, तो 82 का मतलब 2 गुणा 41, तो 7 गुणा 2 गुणा 41, 7 गुणा 2 गुणा 41। तो आपने मेरे प्यारे भाई हर एक संख्या का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। अब मुझे निकालना एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है जो इसको भी डिवाइड करती हो, इसको भी डिवाइड करती हो, इसको भी डिवाइड करती हो, वह बड़ी से बड़ी संख्या। तो आप हर एक पे ध्यान दोगे, हर एक संख्या पे। सबसे पहले 2, यहां 2 की पावर 1 है,
यहां 2 की पावर 6 है, यहां 2 की पावर 1 है, यहां 2 की पावर 1। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो 2 की पावर 1 को भी डिवाइड करती हो, 2 की पावर 6 को भी डिवाइड करती हो, 2 की पावर 1 को भी डिवाइड करती हो। वह बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएगी खुद 2 की पावर 1। 2 की पावर 1 है कि 2 ही वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 2 को भी काटती है, 64 को भी काटती है, 2 को भी काटती है। यानी कि एचसीएफ में आपको मिनिमम पावर लेनी होती है, हर बेस की मिनिमम पावर। अब आते हैं 7 पे। यहां 7 की पावर 1 है, यहां 7 की पावर 1 है, यहां 7 की पावर 1 है। वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो 7 की पावर 1 को, 7 की पावर 1 को, 7 की पावर 1 को, यानी कि 7 7 7 7 को डिवाइड करने वाली बड़ी से बड़ी संख्या है खुद 7 की पावर 1। आपको मिनिमम पावर लेनी है। उसके बाद 5, यहां 5 की पावर 2 है, यहां तो 5 है ही नहीं, इग्नोर कर देंगे। उसके बाद 41, यहां 41 है, यहां तो 41 है ही नहीं, या है ही नहीं, कोई चीज नहीं अवेलेबल है, इसका मतलब पावर 0 है, तो इसको इग्नोर कर देंगे। तो एचसीएफ आ गया बच्चों 2 सत्ते 14 14, यानी कि इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ जो आएगा वो 14 आएगा। तो एचसीएफ निकालने के लिए मेरे दोस्तों आपको प्राइम बेस की मिनिमम पावर लेनी है, मिनिमम न्यूनतम पावर। आप बोलोगे हां जी सर आपकी बात को हम अच्छी तरीके से समझ गए। तो स्टूडेंट अगर आपसे मैं एक सवाल बना के पूछ लूं बड़ा सा कि जैसे ही बताएगा कि इसका मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से समझिएगा, इसका एचसीएफ क्या होगा? 2 की पावर 11 इंटू 3 की पावर 5 इंटू 7 की पावर 4। ठीक है भाई, आप बोलो कैसे? 2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 9 इंटू 7 की पावर 7। आखिर में 2 की पावर 13 इंटू 3 टू दी पावर 3 इंटू 5 की पावर 5 इंटू 7 का पावर 2। ये बताइए, आपके सामने मैंने संख्या लिखी है, मैं आपसे पूछता हूं कि इन संख्याओं का एचसीएफ या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? जवाब दीजिएगा। 5 दोनों में रहता तो 5 की मिनिमम पावर लेते। जैसे आपको यहां से क्लियर हो जाएगा मेरे प्यारे चीजें। सीधा सीधा प्राइम फैक्टराइजेशन करके दिया है, आपसे पूछा इनका एचसीएफ, मैंने आपको सिखाया। एलसीएम में लेते हैं हाईएस्ट पावर, एचसीएफ में लेते हैं मिनिमम पावर, क्योंकि एचसीएफ एलसीएम जो होता है वो मल्टीपल होता है, मल्टीपल हमेशा बाप की तरफ बढ़ता है ना। एचसीएफ जो होता है वो एक फैक्टर होता है, संख्याओं का बेटा होता है, मल्टीपल पापा की तरह है, संख्याओं का फैक्टर बेटे की तरह है। समझ में आया? तो बाप है ये बेटा है, इसलिए मल्टीपल में हाईएस्ट पावर लेते हैं, एचसीएफ में लोएस्ट पावर लेते हैं। आप बोलोगे हां जी सर। एचसीएफ क्या है? संख्याओं का एक मल्टीपल है, सॉरी एलसीएम। एचसीएफ क्या है? संख्याओं का एक गुणनखंड है। तो सबसे पहले आप ध्यान दोगे 2 पे। यहां 2 की कितनी पावर है? 11। यहां 2 की पावर है 6, यहां 2 की पावर है 13। वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो 2 की पावर 11 को भी काटती हो, 6 को भी काटती हो, 13 को भी काटती हो। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या आएगी खुद 2 की पावर 6, यानी कि आपको मिनिमम पावर लेनी है। 3 की बात करें, 3 की पावर 5 है, यहां 2 है, 3 की पावर 3 है, तो 3 की मिनिमम पावर है 2, 3 की पावर 2। अब आ जाते हैं मेरे दोस्तों 7 पे। भाई 5 पे आते हैं, यहां तो 5 है ही नहीं, यहां तो 5 है ही नहीं मेरे प्यारे भाई। यहां जब यहां 5 है नहीं तो 5 की कोई पावर, यहां 5 है, दिखाओ यहां 5 है, 5 की पावर 0 है, 5 की पावर 0 होता है 1, और 5 की पावर 0 लेने का कोई मतलब नहीं है। 7 पे आ जाते हैं, 7 की पावर 4 है, या 7 की पावर 7 है, या 7 की पावर 2 है, तो 7 की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। ये आ जाएगा एचसीएफ, ये एचसीएफ आ गया। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर इन संख्याओं का। तो एचसीएफ में आपको हाईएस्ट पावर, सॉरी लोएस्ट पावर लेनी है। आगे चलते हैं, सेकंड मेथड, एचसीएफ निकालने का सेकंड मेथड, ये है डिफरेंस मेथड मेरे प्यारे में, डिफरेंस। और मैं केवल आपको मेथड नहीं सिखाऊंगा, मैं आपको इसके पीछे का पूरा बेसिक भी समझाऊंगा, पूरा कांसेप्ट समझाऊंगा डिटेल में। कृपया करके मेरी बात को ध्यान से सुनेगा। अगले 15 मिनट जिस बच्चे ने ध्यान से नहीं समझे उसका एलसीएम एचसीएफ बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा, ये समझिए। डिफरेंस मेथड, और यही असली मेथड है। अगर आपको किसी सवाल में एचसीएफ निकालने की जरूरत पड़ती है तो आप इसी मेथड को इस्तेमाल करोगे, सेकंड मेथड को, चलेगा। तो पहले मैं आपको थ्योरी समझाता हूं, फिर एग्जांपल से समझाऊंगा कि माना 2 संख्याओं का एचसीएफ एच है, माना 2 संख्याओं का एचसीएफ एच है। मैंने मान लिया कि माना 2 संख्याओं का एचसीएफ एच है। बच्चों अगर 2 संख्याओं का एचसीएफ एच है तो संख्याएं होंगी क्या? अगर 2 संख्याओं का एचसीएफ एच है तो संख्याएं जो होंगी वो एचएक्स और एचवाई होंगी। आप बोलोगे हां जी सर, संख्याएं जो होंगी वो एचएक्स और एचवाई होंगी। जहां एक्स और वाई क्या होंगे आपस में? जहां एक्स और वाई आपस में को प्राइम नंबर होंगे। आप बोलोगे हां जी सर। मेरे प्यारे भाई अगर मैं संख्याओं का एलसीएम निकालूं, एलसीएम, तो संख्याओं का एलसीएम क्या आएगा मेरे प्यारे भाई? भाई संख्याएं होगी एचएक्स और एचवाई, अब दोनों में एच तो कॉमन ही है, एक्स और वाई का एलसीएम हो जाएगा एक्स वाई। बच्चों अगर मैं दोनों संख्याओं का योग निकालूं, योग सम, अगर मैं दोनों संख्याओं का योग निकालूं, योग, तो एचएक्स में एचवाई जोड़ूंगा तो एच इंटू एक्स प्लस वाई आएगा योग। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। अगर बच्चों में दोनों संख्याओं का डिफरेंस यानी कि अंतर निकालूं, दोनों संख्याओं का अंतर, तो भाई एच एक्स से एच वाई है, तो संख्याओं का अंतर आएगा एच इंटू एक्स माइनस वाई। आप बोलोगे हां जी सर। बच्चों यहां से आपने क्या चीज ऑब्जर्व करी? यहां से आपको कुछ कंसेप्ट देखने को मिल रहा है। कंसेप्ट ये समझना चाहिए आपको कि अगर आप 2 संख्याओं का एचसीएफ निकाल रहे हो, किन्हीं भी 2 संख्याओं का एचसीएफ, एचसीएफ संख्याओं का भी एक फैक्टर होता है, एचसीएफ एलसीएम का भी एक फैक्टर होता है, एचसीएफ संख्याओं के योग में भी आ रहा है। एचसीएफ जो है यह है संख्याओं का योग, एच गुणा एक्स प्लस वाई, यानी कि जो एचसीएफ है ये संख्याओं के योग का भी एक फैक्टर है, गुणनखंड है। एचसीएफ अगर दोनों संख्याओं का डिफरेंस निकालो तो डिफरेंस आ रहा है एच गुणा एक्स माइनस वाई, यानी कि संख्याओं का जो एचसीएफ है वो उनके डिफरेंस का भी एक फैक्टर है। यानी कि 2 संख्याओं का एचसीएफ उन संख्याओं का भी फैक्टर होता है, उनके एलसीएम का भी फैक्टर होता है, उन संख्याओं के योग का भी फैक्टर होता है, उन संख्याओं के डिफरेंस का भी फैक्टर होता है। एचसीएफ हर जगह आपको दिखाई देगा। भाई थोड़ी देर पेशेंस रख के मेरी बात सुन लो ना, नहीं सुन सकते? अगर 2 संख्याओं का एचसीएफ एच है तो संख्याएं जो होंगी वो एचएक्स और एचवाई होंगी, यानी कि एचसीएफ जो है संख्याओं के अंदर छुपा हुआ है। कोई चीज अगर किसी संख्या के अंदर छुपी हुई है तो इसका मतलब वो संख्या का एक फैक्टर है। हद होती है भाई इतने बेकार बालक हो यार। भाई इतने दुष्ट कैसे हो यार तुम लोग? अगर 2 संख्याओं का एचसीएफ एच है, जिस हिसाब से आपकी स्पीड है ना किसी चीज को समझने की, ये नंबर सिस्टम 6 महीने में खत्म होगा, जितनी आपकी स्पीड है एक छोटी सी बात को समझने की। हद होती है भाई यार किसी चीज की, एक आसान सी बात को समझने में इतना टाइम थोड़ा ना लेना है। मैंने मान लिया कि माना किन्हीं 2 संख्याओं का जो एचसीएफ है एच है, मुर्दे की तरह सुनते हो जैसे मर गए प्राण निकल गए, पूरी बात मैं समझा दूं तब आप बाद में कुछ भौंकना अपने मुंह से। माना 2 संख्याओं का एचसीएफ जो है वो एच है, तो संख्याएं जो होंगी वो एचएक्स और एचवाई होंगी।
क्योंकि एचसीएफ की परिभाषा क्या है, एचसीएफ की डेफिनेशन क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को कंप्लीटली डिवाइड करती है एचसीएफ कहलाती है। यानी कि एचसीएफ जो होता है संख्याओं का एक फैक्टर होता है, या फिर मैं उल्टा कहूं कि संख्याएं जो होती हैं एचसीएफ का जो है एक मल्टीपल होती हैं। तो इस वजह से संख्या एच एक्स और एच वाई होंगी, जहां एक्स और वाई को प्राइम होंगे। जब मैं संख्याओं का एलसीएम निकालूंगा, एच दोनों जगह है, एच यहां भी है, एच यहां भी है, एच आ गया कॉमन, एक्स और वाई का एलसीएम एक्स गुणा वाई। अगर मैं दोनों संख्याओं का योग करूंगा, योग का मतलब एच एक्स और एच वाई का अगर मैं योग करूंगा तो ये होना चाहिए योग, एच कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में क्या बचेगा, ब्रैकेट में बचेगा एक्स प्लस वाई। इस बात को मैंने डायरेक्ट लिख दिया। अगर मैं दोनों संख्याओं का डिफरेंस लूंगा, एच एक्स में से एच वाई घटाऊंगा तो डिफरेंस आएगा, एच कॉमन ले लेंगे, एक्स माइनस वाई। तो मैंने ये देखा कि अगर दो संख्याओं का एचसीएफ एच है तो एचसीएफ संख्याओं का भी एक फैक्टर है, एचसीएफ संख्याओं के अंदर भी छुपा हुआ है, एचसीएफ एलसीएम के अंदर भी छुपा हुआ है, एचसीएफ संख्याओं के योग में भी आता है, एचसीएफ संख्याओं के डिफरेंस में भी आता है। यानी कि एचसीएफ एलसीएम का भी एक फैक्टर है, एचसीएफ संख्याओं के योग का भी फैक्टर होता है, एचसीएफ संख्याओं के डिफरेंस का भी फैक्टर होता है, और एचसीएफ उन संख्याओं का भी एक फैक्टर होता है। ये बात सभी लोगों को समझ में आ गई? ठीक है, इस बात को चाहे आप अपनी भाषा में लिख लो। ठीक है, इस बात को चाहे आप अपनी भाषा में लिख लो कि एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज फैक्टर ऑफ नंबर्स, देयर एलसीएम, देयर सम एंड देयर डिफरेंस। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बच्चों। तो भाई साहब दो संख्याएं हैं, उनका एचसीएफ एच है, एचसीएफ संख्याओं का भी गुणनखंड होता है, एचसीएफ एलसीएम का भी गुणनखंड होता है, एचसीएफ संख्याओं के योग का भी गुणनखंड होता है, एचसीएफ संख्याओं के डिफरेंस का भी गुणनखंड होता है। अच्छा, सबसे इजी एचसीएफ निकालना कहां से रहता है? मैं कहीं से भी एचसीएफ निकाल सकता हूं, सबसे इजी रहता है डिफरेंस से। सबसे इजी रहता है डिफरेंस से। आप बोलोगे सर क्यों? क्योंकि डिफरेंस अगर आप किन्हीं दो संख्याओं का डिफरेंस लोगे तो संख्या छोटी हो जाती है मेरे प्यारे भाई। अगर आप सम लोगे तो और बड़ा नंबर आता है, एलसीएम लोगे और बड़ा नंबर आएगा, लेकिन डिफरेंस आप लोगे तो नंबर छोटा आएगा। तो भाई अगर आपके सामने दो संख्याएं हैं जिनका एचसीएफ एच है मेरे प्यारे भाई, तो संख्याएं होंगी एच एक्स और एच वाई। तो उन दोनों संख्याओं का डिफरेंस यानी कि उन दोनों संख्याओं का अंतर कितना होगा? जवाब दीजिए। संख्याओं का अंतर कितना होगा? तो आप कहोगे सर दो संख्या एच एक्स और एच वाई है, मैं इनका अगर डिफरेंस निकालूंगा तो ये आएगा मेरे प्यारे भाई, एच आ गया कॉमन, एच कॉमन आ गया, ब्रैकेट में बचेगा एक्स माइनस वाई। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरे प्यारे भाई मेरी बात को समझिएगा बड़े प्यार से, ठीक है भाई। चलो अब यहां पर दो केस बनते हैं, यहां पर दो केस बनते हैं। पहला केस, यदि सवाल में डाटा, चुपचाप मुर्दे की तरह सुनते रहो, बाद में बोलना जो कुछ बोलना है आपको। यदि सवाल में डाटा इस प्रकार से सेट है कि x माइनस वाई 1 के बराबर है, यदि सवाल में डाटा ऐसा सेट है कि x और y का जो डिफरेंस है वो 1 है मेरे प्यारे भाई, x और y का डिफरेंस 1 है, तो जो संख्याओं का मेरे दोस्तों डिफरेंस आएगा, यदि x माइनस वाई 1 के बराबर हो गया तो h गुणा 1 h आ गया। अगर x माइनस वाई 1 के बराबर है तो जो संख्याओं का डिफरेंस होगा मेरे प्यारे भाई वही आपका एचसीएफ बन जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर x और y की वैल्यू ऐसी सेट है कि उनका डिफरेंस 1 है तो जो संख्याओं का डिफरेंस है मेरे प्यारे भाई वही एचसीएफ हो जाएगा। एग्जांपल के लिए मैं आपके सामने लिखता हूं दो संख्याएं। मैंने आपके सामने दो संख्याएं लिखी 66 और 77। मैंने आपके सामने दो संख्याएं लिखी हैं 66 और 77। कोई अंधा भी देख के बता सकता है कि इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ 11 है। कैसे पता चला? 66 का मतलब होता है 11 गुणा 6, 77 का मतलब होता है 11 गुणा 7। अगर आप इन दोनों संख्याओं का डिफरेंस लोगे मेरे प्यारे, डिफरेंस, तो 77 और 66 का डिफरेंस का मतलब यह है कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा दो। 77 में से 66 को घटाएंगे तो डिफरेंस आएगा मेरे दोस्तों 11। और 11 क्या है? 11 मेरे दोस्तों 77 और 66 का एचसीएफ है। 11 ही वह सबसे बड़ी संख्या है जो 66 को डिवाइड करती है और 77 को डिवाइड करती है। 11 ही वह सबसे बड़ी संख्या है, यानी कि डायरेक्ट दोनों संख्याओं का डिफरेंस करने पर एचसीएफ के बराबर आ गया। ऐसा क्यों हो पाया? कि यहां एक्स और वाई की वैल्यू ऐसी सेट है कि उनका डिफरेंस 1 है। 77 का मतलब है 11 गुणा 7, 66 का मतलब है 11 गुणा 6। जब आप इनका डिफरेंस लेंगे तो 11 कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में बचेगा 7 माइनस 6, और 7 माइनस 6 क्या होता है? 1 होता है, यानी कि मेरे प्यारे भाई तो 11 गुणा 1 11। तो अगर सवाल में डाटा ऐसा सेट है कि संख्याओं का डिफरेंस 1, एक्स और वाई का डिफरेंस 1 आ रहा है, को प्राइम पेयर का डिफरेंस 1 आ रहा है, तो जो संख्याओं का डिफरेंस होगा डायरेक्ट वही आपका एचसीएफ हो जाएगा। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर। मेरे दोस्तों अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि सर अगर x माइनस वाई का मान 1 नहीं हुआ, यदि x और y का x माइनस वाई का मान 1 नहीं है, भाई एक्स, कुछ बच्चों को जो गधे बालक हैं, जो दुष्ट है, राक्षस, जिनका पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है, वो कहेंगे सर अगर x माइनस वाई 0 हो गया तो कैसे करेंगे? x माइनस वाई 0 होने का मतलब x बराबर y हो गया, x बराबर y का मतलब दोनों संख्याएं ही आपस में बराबर होगी, और बराबर संख्याओं का एचसीएफ नहीं पूछा जाता पेपर में। तो x माइनस वाई का मान या तो 1 होगा, दूसरा केस, या फिर x माइनस वाई का मान 1 से बड़ा होगा मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कहोगे सर नेगेटिव क्यों नहीं हो सकता? मैं इस सवाल में बोल रहा हूं डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना है, तो मुझे केवल x माइनस वाई की पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। अगर x माइनस वाई की वैल्यू 1 के बराबर है तो जो संख्याओं का डिफरेंस है वो डायरेक्ट ही एचसीएफ के बराबर होगा। लेकिन अगर x माइनस वाई का मान 1 से बड़ा है, यानी कि x माइनस वाई 1 है, 1 के अलावा 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, कोई और नंबर है, तो संख्याओं का जो डिफरेंस है वो एचसीएफ का एक मल्टीपल है मेरे दोस्तों। यानी कि इस केस में एचसीएफ जो होगा, इस केस में एचसीएफ जो होगा इज ए फैक्टर ऑफ, एचसीएफ इज ए फैक्टर ऑफ, एचसीएफ इज ए फैक्टर ऑफ डिफरेंस। इस केस में एचसीएफ जो आएगा मेरे दोस्तों वो डिफरेंस के बराबर नहीं होगा। अगर x माइनस वाई का मान 1 से बड़ा है तो एचसीएफ जो है वो संख्याओं के डिफरेंस के बराबर नहीं होगा। एचसीएफ जो होगा वो संख्याओं के डिफरेंस का एक फैक्टर होगा, एक गुणनखंड होगा। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, मैं आपकी बात को समझ गया। सपोज संख्याओं का डिफरेंस आ रहा है h गुणा 3, तो यानी कि जो एचसीएफ है मेरे दोस्तों वो डिफरेंस का ही एक फैक्टर है। भाई क्यों नहीं समझते? फैक्टर समझते हो कि नहीं क्या होता है यार? फैक्टर बिल्कुल खून चूस लिया तुम लोगों ने यार पढ़ाई के नाम पे। यदि x माइनस वाई का मान 1 से बड़ा है तो जो डिफरेंस होगा वो एचसीएफ का बराबर नहीं आएगा, यानी कि एचसीएफ एक ऐसा नंबर होगा जो डिफरेंस के अंदर छुपा हुआ होगा, यानी कि एचसीएफ जो है मेरे प्यारे भाई वो डिफरेंस का एक फैक्टर होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो यहां से आपको ये बात समझ में आई है कि अगर आप किन्हीं भी दो संख्याओं का एचसीएफ निकाल रहे हैं तो एचसीएफ या तो डिफरेंस के बराबर होगा या फिर एचसीएफ डिफरेंस का एक फैक्टर होगा। एचसीएफ का मान कभी भी संख्याओं के डिफरेंस से बड़ा नहीं हो सकता। एचसीएफ ऑफ टू नंबर, एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स, एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स कांट बी ग्रेटर देन difference of these number, difference of these numbers।
दो दो संख्याओं का एचसीएफ या तो उनके डिफरेंस के बराबर होगा या एचसीएफ डिफरेंस का भी एक गुणनखंड होगा। अगर x माइनस वाई का मान 1 के बराबर है तो संख्याओं का डिफरेंस ही एचसीएफ बन जाएगा, लेकिन अगर x माइनस वाई का मान 1 से बड़ा है तो डिफरेंस जो होगा वो उसका कोई फैक्टर एचसीएफ बनेगा। यानी कि मेरे दोस्तों दो संख्याओं के एचसीएफ की वैल्यू कभी भी उनके डिफरेंस से बड़ी नहीं हो सकती, या तो डिफरेंस के बराबर होगी या डिफरेंस का एक गुणनखंड होगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपके सामने आया है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, मैं आपकी बात को समझ गया। एग्जांपल के लिए मेरे दोस्तों आपके सामने मैं समझाता हूं, ध्यान से समझिएगा। मैंने आपके सामने मेरे प्यारे भाई दो नंबर लिखे हैं, एक लिखा है मैंने आपके सामने 204 और एक मैंने 204 नहीं 221 और एक हमने लिखा है 306। मैंने आपके सामने दो नंबर लिखे मेरे प्यारे 221 और 306। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ क्या है। मैंने आपके सामने दो नंबर लिखे हैं 221 और 306। मैं आपसे जानना चाहता हूं इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ क्या है। अगर आपको इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ निकालना है तो आप इन दोनों संख्याओं का डिफरेंस लीजिए। डिफरेंस इन दोनों संख्याओं का डिफरेंस क्या रहा है तो आप कहोगे सर 221 और 306 का डिफरेंस है 6 में से 1 गया 5, 30 में से 8 गया 22। इन दोनों संख्याओं का डिफरेंस है 85। यानी कि इनका जो एचसीएफ होगा वो या तो 85 होगा, इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ या तो 85 होगा या 85 का कोई गुणनखंड होगा। क्या इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ 85 है? नहीं। क्यों नहीं है 85 एचसीएफ? कि 85 221 को भाग नहीं करता। क्या 85 221 को डिवाइड करता है? नहीं। क्या 85 से 306 डिवाइड होता है? नहीं। यानी कि 85 इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ नहीं है। तो 80 यानी कि अगर 85 एचसीएफ नहीं है तो 85 का कोई फैक्टर होगा जो एचसीएफ होगा। 85 का सबसे बड़ा फैक्टर होता है 17 गुणा 5। 85 मतलब 17 गुणा 5। मैं सबसे बड़े फैक्टर को चेक करता हूं। 85 का सबसे बड़ा फैक्टर है 17। कहीं 17 तो एचसीएफ नहीं है मेरे प्यारे भाई। 17 से भाग करेंगे 221 को, 17 एकम 17 5 17 3 51 पूरा पूरा डिवाइड हो गया। 17 से भाग करेंगे 306 को, 17 एकम 17 13 17 8 136 पूरा पूरा डिवाइड हो गया। तो 17 वो सबसे बड़ा नंबर है जो 221 को भी डिवाइड कर रहा है, 306 को भी डिवाइड कर रहा है। यानी कि 17 ही मेरे प्यारे भाई इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ होगा। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस केस में डाटा ऐसा सेट किया गया था कि ये डिफरेंस यहां पे डायरेक्ट ही डिफरेंस जो है वो एचसीएफ के बराबर है। यहां डिफरेंस का कोई फैक्टर एचसीएफ बन रहा है। ऐसा क्यों हुआ? उसके पीछे कारण है कि 221 का मतलब होता है बच्चों 17 17 एकम 17 5 17 3 51। 306 का मतलब होता है बच्चों 17 17 एकम 17 13 17 8 136। अगर मैं इन दोनों संख्याओं का डिफरेंस लूंगा मेरे प्यारे भाई, तो जब मैं डिफरेंस लूंगा इन दोनों का तो दोनों में 17 कॉमन है, 17 तो कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में बचेगा मेरे प्यारे भाई 13 डिफरेंस 18। इसको बोलते हैं डिफरेंस का साइन, ये माइनस का साइन है, डिफरेंस का साइन है। मैं आपसे कहूं 3 - 5 क्या होता है तो आप कहोगे सर -2 होता है। मैं आपसे कहूं 3 और 5 का डिफरेंस क्या होता है आप कहोगे सर 2 होता है। डिफरेंस का मतलब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना, दैट्स इट, है ना। कौन कहां है ये नहीं देखना होता आपको। अगर मैं इनका डिफरेंस लूंगा 17 तो कॉमन है मेरे दोस्तों, ब्रैकेट में क्या बचेगा 18 - 13 बचेगा मेरे प्यारे ब्रैकेट में। तो 18 - 13 की वैल्यू 1 के बराबर मेरे प्यारे भाई यहां पे नहीं है। 18 - 13 इज नॉट इक्वल टू 1। लेकिन यहां पे जो डाटा है वो ऐसा सेट है कि 7 - 6 इज इक्वल टू 1। तो मेरे प्यारे भाई अगर x माइनस वाई की वैल्यू 1 के बराबर है तो जो आपका डिफरेंस है वही एचसीएफ बन जाता है, जो संख्याओं का डिफरेंस है वही एचसीएफ बन जाता है। लेकिन मेरे प्यारे भाई अगर x माइनस वाई की वैल्यू 1 के बराबर नहीं है या 1 से बड़ी है मेरे दोस्तों, तो डिफरेंस जो है वो डायरेक्ट कभी भी आपका एचसीएफ नहीं बनता। डिफरेंस का कोई फैक्टर आपका एचसीएफ बनेगा मेरे प्यारे भाई। एक्चुअली 18 - 13 होता है 5। 5 ना तो 221 में आता है, 5 ना ही 306 में आता है। इस वजह से 5 तो एचसीएफ में आएगा ही नहीं, इसको इग्नोर कर देते हैं। तो जो बचा मेरे प्यारे भाई वही आपका एचसीएफ बचा। आप बोलोगे हां जी सर ये है दूसरा तरीका। समझ में आया? तो सभी लड़कों को मेरी बात समझ में आ गई है? क्लियर है? राजू का डाउट है यदि 3 नंबर हो तो हाँ 3 नंबर हो तो मैं वो भी समझाऊंगा, चिंता ना करें बेटा, ठीक है भाई। तो इस बोर्ड पे जितना भी कंसेप्ट लिखा हुआ है सभी को आप समझ गए क्या कि दो संख्याओं का अगर एचसीएफ एच है तो एचसीएफ में एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूं। अगर दो संख्याओं का एचसीएफ एच है तो एचसीएफ संख्याओं का भी एक फैक्टर होता है, एचसीएफ एलसीएम का भी फैक्टर होता है, एचसीएफ संख्याओं के योग का भी एक फैक्टर होता है, एचसीएफ संख्याओं के डिफरेंस का भी एक फैक्टर होता है। एचसीएफ निकालने के लिए सबसे इजी चीज रहेगी डिफरेंस, क्योंकि सारे नंबर तो बड़े बड़े हैं, डिफरेंस छोटा आएगा क्योंकि घटाने पे चीज छोटी हो जाती है। दो संख्याओं का डिफरेंस ये है, यहां पे दो केस बनते हैं। अगर x - y 1 के बराबर है तो जो आपका डिफरेंस है वही एचसीएफ होगा। लेकिन अगर x - y का मान 1 नहीं है, x - y की वैल्यू 1 के बराबर नहीं है मेरे प्यारे भाई, ठीक है, तो उस केस में जो एचसीएफ होगा वो डिफरेंस का एक फैक्टर होगा। यानी कि एचसीएफ की जो वैल्यू है वो कभी भी दो संख्याओं के डिफरेंस से बड़ी नहीं हो सकती। ये मैंने आपको सारी बात समझाई। आप बोलोगे हां जी सर। चलिए मैं आपको और एग्जांपल जैसे मैं आपसे पूछता हूं जरा बताइएगा, ठीक है भाई। नौ सौ 28 और 1102। चलिए इनका एचसीएफ बताओ, आपके सामने सवाल आ गया। मैंने आपके सामने दो नंबर दिए हैं 928 और बच्चों 1102। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा। 928 और 1102 हमें जानना चाहते हैं कि इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा। करिए बताइएगा प्यारे दोस्तों। देखो मेरे प्यारे भाई ये बात आपको समझने की है कि दोनों ही नंबर इवन है, दोनों ही नंबर इवन है। तो अगर दोनों ही नंबर इवन है तो एचसीएफ भी इवन ही होगा, एचसीएफ भी इवन नंबर आएगा, ठीक है। आप बोलोगे हां जी सर। अगर आपको एचसीएफ निकालना है तो आप पहले दोनों संख्याओं का डिफरेंस लो। डिफरेंस तो 1102 में अगर 928 को घटाऊंगा तो 72, 274 और 174, डिफरेंस आएगा 174। डिफरेंस कितना आएगा मेरे दोस्तों 174। 174। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं। यानी कि एचसीएफ जो भी होगा या तो 174 होगा एचसीएफ, इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ या तो 174 होगा या फिर 174 का कोई फैक्टर होगा मेरे प्यारे भाई। अब बच्चों क्या 174 इसको भाग करता है? 928 को भाग लगा के देखो 174 से तुरंत कर लोगे। भाई 17 5 85 17 6 102 नहीं होता, यानी कि 174 एचसीएफ नहीं है। तो भाई 174 का कोई फैक्टर चेक करो, 174 का आधा करो, 2 8 16 और मेरे प्यारे भाई 2 7 14 87। 174 का आधा करो मेरे प्यारे भाई 87। अब मेरे दोस्तों 87 का इसको डिवाइड करता है? अभी नहीं करता। 87
क्या इसको डिवाइड करता है मेरे दोस्तों? नहीं। वैसे भी मेरे प्यारे भाई ध्यान से सुनिएगा, वैसे भी अगर ये दोनों नंबर इवन है तो एचसीएफ भी इवन होना चाहिए मेरे प्यारे भाई। 174 का आधा है 87, 174 को आप क्या लिख सकते हो? 2 गुणा 87, 87 आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दो तो इन दोनों के एचसीएफ में आएगा ही आएगा, 2 तो आएगा ही आएगा। एचसीएफ 174 तो है नहीं, 174 का कोई फैक्टर है। 87 का मतलब है 29 तिया, 29 3 29 तिया मेरे प्यारे तिया। मेरे प्यारे में तीन तीन ना तो इसको भाग करता है ना इसको भाग करता है, इसके अंकों का योग क्या हो रहा है? 2 और 1 3 1 4, यानी कि ये नंबर ना तो ये नंबर 3 से भाग होता है ना ये नंबर 3 से भाग होता है, यानी कि 3 तो एचसीएफ में आएगा नहीं, 2 जरूर आएगा क्योंकि 2 दोनों में है। अब हम चेक करेंगे 29 को, क्या 29 इसको भाग करता है? 29 या 87, 5 29 दूनी 58 करता है। 29 या 87 मेरे प्यारे भाई बच जाएगा 87 के बाद 23 और 29 अट्ठे मेरे दोस्तों आपका 300 जो 232, ये भी पूरा पूरा भाग हो रहा है, यानी कि ये दोनों नंबर 2 से भी डिवाइड हो रहे हैं, ये दोनों नंबर 29 से भी डिवाइड हो रहे हैं, तो यानी कि इनका जो एचसीएफ होगा वो 2 गुणा 29 58 होगा, 58 इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ होगा। तो आपको थोड़ी सी जुगाड़बाजी देखनी है मेरे दोस्तों, जब तक आप जुगाड़बाजी नहीं देखोगे जल्दी नहीं कर पाओगे। ठीक है जी, ये मैंने एक और एग्जांपल आपके सामने लिया। अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा सर अगर 3 नंबर हो आपके सामने जैसे 330, 456 और 703, इनका एचसीएफ निकालो मेरे प्यारे। 330, 456 और 703 इनका एचसीएफ क्या होगा, कैसे करेंगे बताइएगा? बच्चा कह रहा सर इनका रेशियो ले सकते हैं क्या? बेटा रेशियो लेने के भी तो ये पता होना चाहिए कि नंबर कटेंगे किससे। 323, 456, 703 बताइए। 323, 456, 703 इनका एचसीएफ आपको बताना है। अब मेरी बात को गौर से सुनिएगा सब लोग। सवाल ये है, 3 संख्याओं का आपको एचसीएफ निकालना है तो कभी भी 3 संख्याओं का एचसीएफ डायरेक्ट नहीं निकलेगा, आप 2 ही संख्याओं का एचसीएफ निकालो। पहले आप 2 ही संख्याओं का एचसीएफ निकालो, और वो भी उन संख्याओं का जिनका जल्दी निकल सके। जल्दी किनका निकलेगा? इन दोनों का। क्यों? जिन दोनों संख्याओं में डिफरेंस कम रहेगा, जितना छोटा नंबर होगा उसमें एचसीएफ चेक करना और आसान रहेगा। तो आप 2 ही संख्याओं का एचसीएफ निकालो पहले, और उन संख्याओं का जिनमें डिफरेंस कम हो। इन दोनों में डिफरेंस कम है, इनमें ज्यादा होगा डिफरेंस, इनमें और ज्यादा होगा, इन दोनों में डिफरेंस कम है। 330 और 456 का डिफरेंस कितना है? 133। 6 में 3 गया 3, 5 में 2 गया 3, 4 में 3 गया 133, यानी कि इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ या तो 133 होना चाहिए या 133 का कोई फैक्टर होना चाहिए। क्या 133 इसको डिवाइड करता है? नहीं। 133 या तो 393 होता है, नहीं करता। तो 133 तो एचसीएफ नहीं है, तो 133 का कोई गुणनखंड होगा। 133 क्या होता है भाई? 19 छिपा 114, 19 7 133। 133 का सबसे बड़ा फैक्टर चेक करते हैं हमेशा, सबसे बड़ा, क्योंकि एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 133 का सबसे बड़ा फैक्टर है 19, कहीं 19 तो एचसीएफ नहीं है मेरे प्यारे भाई। तो 19 से कम 19 13, 19 7 133, हाँ जी 19 से कट रहा है। ये देखते हैं 19 दूनी 38 7, 19 दूनी 38 7 बचेगा 19 74, ये भी कट रहा है, यानी कि इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ आ गया 19। इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ 19 आ गया मेरे प्यारे भाई। क्लियर? तो मैंने 2 संख्याओं का एचसीएफ निकाल लिया, तीसरी का मुझे निकालने की जरूरत ही नहीं। अगर 19 से ये तीसरी संख्या कट गई तो 19 ही एचसीएफ है, और नहीं कटी तो एचसीएफ फिर 1 है। क्या 19 इसको भाग देता है? आप कहोगे सर 19 दूनी 38, 19 या 57 बचेगा 13, 19 7 133, हाँ जी 19 इस संख्या को भाग लगा रहा है, यानी कि इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ क्या हो गया? 19 हो गया। ठीक है, तो अगर आपको 3 संख्याओं का एचसीएफ निकालना भी है मेरे प्यारे भाई तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आप 2 ही संख्याओं का एचसीएफ निकालो पहले। ठीक है जी, उसके बाद एचसीएफ निकल गया 19 मेरे प्यारे भाई, इस संख्या को डिवाइड कर रहा है तो 19 ही एचसीएफ हो जाएगा तीनों का। अगर डिवाइड नहीं करता, सपोज यहां पे 703 की बजाय हो जाता 705, 705, तो अब क्या करते मेरे प्यारे भाई? क्या करते? तो इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ है 19। 19 वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसको भी काटती है, इसको भी काटती है। क्या 19 इसको भाग दे रहा है? 19 या 57, 13 बच जाएगा 135, नहीं भाग दे रहा, यानी कि इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ आ जाएगा फिर 1, क्योंकि जब 1 ही वह सबसे बड़ा नंबर बचा जो इन तीनों को काटता हो, तो मेरे प्यारे भाई इन तीनों का एचसीएफ उस केस में 1 आ जाएगा। बात समझे? तो मैं आपको हर एक एग्जांपल जो है यहां पे डिटेल में लेके बता रहा हूं जिससे आपको कोनो दिक्कत ना आए। ठीक है भाई? आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, चलेगा दोस्तों। एक लास्ट एग्जांपल मैं आपके सामने और लेता हूं, ठीक है ना? बड़े नंबर्स का लेते हैं कुछ, 23 इंटू, अच्छा चलिए करिए। मैंने आपके सामने 3 नंबर लिखे, इन तीनों नंबर का आपको निकालना है एचसीएफ। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इसको भी डिवाइड करती है, इसको भी डिवाइड करती है, इसको भी डिवाइड करती है, बड़ी से बड़ी संख्या बताओ। देखो पहली बात आपको सोचनी चाहिए, ये इवन नंबर है, ये इवन नंबर है, बट ये ऑड नंबर है। ऑड नंबर का कोई भी फैक्टर इवन नहीं होता, यानी कि अगर मैं तीनों संख्याओं का एचसीएफ निकालूंगा तो ऑड ही आने वाला है। मैं आपसे कहने लगूं एक नंबर है 63, 63 ऑड नंबर है, क्या 63 किसी इवन नंबर से कटता है? नहीं कट सकता। तो अगर आपके पास ये इवन है, ये इवन है, बट ये वाला है ऑड, तो एचसीएफ जो आएगा वो हमेशा ऑड नंबर ही आएगा, इवन तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि कोई इवन नंबर इसको काटेगा ही नहीं। पहली बात मुझे निकालना है मेरे प्यारे भाई एचसीएफ। आप बोलो हाँ जी सर निकालेंगे, आपकी बात को बिल्कुल पेशेंस बना के सुन रहे हैं। तो अब 2 ही संख्याओं का एचसीएफ निकालो मेरे दोस्तों, मैं इन दोनों का निकालता हूं, इन दोनों का डिफरेंस लेना इजी रहेगा। इन दोनों संख्याओं का डिफरेंस कितना है मेरे प्यारे भाई? तो आप कहोगे सर 1012 में से 1242 घटाएंगे तो आ जाएगा आपका 230, 230, 230 आ गया मेरे प्यारे भाई। यानी कि मैं ये कह सकता हूं मेरे प्यारे भाई कि या तो एचसीएफ 230 होगा, इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ या तो 230 होगा या 230 का कोई गुणनखंड होगा। अब देखो दोनों ही नंबर इवन है,
तो 230 में मेरे दोस्तों 2 आता है, 2 गुणा 115, 115 मतलब 23 पंजे 115, 23 पंजे 115 मेरे प्यारे, ये होता है 230 का मतलब। भाई दोनों ही नंबर इवन है तो इनका मेरे दोस्तों एचसीएफ इवन होगा ही होगा, दोनों ही नंबर इवन है तो इनका एचसीएफ तो इवन होगा ही होगा, उसमें तो 2 आएगा ही आएगा। ना ये वाला नंबर 5 से कटता है ना ही ये वाला नंबर 5 से कटता है, तो 5 तो आएगा ही नहीं। मैं चेक करता हूं 23 से, क्या 23 को भाग कर रहा है 23 सत्ते 91, अभी 1012 सॉरी 23 चौका 92 सॉरी 23 चौका 92 23 चौका 92 हाँ जी कर रहा है। उसके बाद मेरे दोस्तों यहाँ पे 23 पंजे 115 23 चौका 92 यानी कि 23 को भी डिवाइड कर रहा है 23 को भी डिवाइड कर रहा है, 2 इसमें भी आता है 2 इसमें भी आता है, यानी कि इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ आ गया, इन दोनों ही संख्याओं का एचसीएफ आ गया 46। अगर मैं आपसे इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ निकालने के लिए कहूं तो 46 आ गया। 46 वह नंबर है जो इन दोनों संख्याओं को बड़े से बड़ा है डिवाइड करता है। लेकिन क्या ये 46 इसको भी भाग करेगा? नहीं, क्योंकि ये नंबर तो ऑड है, ये नंबर तो 2 से जाएगा ही नहीं, तो मेरे पास बचा 23। क्या 23 इस नंबर को भाग करेगा? 23 सत्ते 61, 2 बचेगा 23 सत्ते 61, हाँ जी 23 इसको भाग करेगा, 2 नहीं करेगा मेरे प्यारे भाई, यानी कि इन तीनों संख्याओं का जो एचसीएफ होगा वो 23 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से मेरे प्यारे भाई आप एचसीएफ निकाल सकते हैं। डिफरेंस मेथड, गोल्डन मेथड, काफी सारे एग्जांपल से मैंने आपको समझाया, अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा। बाकी दोस्तों मैं आपको कल बताऊंगा। एक जानकारी और है कि कल सीटसल का नोटिफिकेशन आउट हुआ है जिसमें अभी 1600 वैकेंसी है, वैकेंसी आगे बढ़ने के चांसेस भी हैं। ठीक है, हालांकि वैकेंसी बहुत कम है, दयनीय स्थिति है, इतनी वैकेंसी नहीं होनी चाहिए। सीटसल की जॉब प्रोफाइल के बारे में जो बच्चे नहीं जानते मैं उनको बता देना चाहता हूं कि सीटसल जो है एक 12th लेवल के बेसिस पर होने वाला एग्जाम है जिसको एसएससी कंडक्ट कराती है। मेडिकल इसमें कुछ खास ऐसा होता नहीं है, सिर्फ आपको सीमो जो है ऑफिसर उसकी जो स्टाम्प चाहिए, फिजिकल नहीं होता इसमें। ऑफिस की जॉब है, डेस्क जॉब है, दिव्यांगों के लिए बराबर अपॉर्चुनिटी है, मंडे टू फ्राइडे की जॉब करनी होती है, सैटरडे संडे आपका फुल ऑफ होता है। सैलरी जो है मेरे प्यारे भाई अगर सीटसल की ओवरऑल सैलरी की बात करूं तो 40 से 45,000 मिनिमम आपकी सैलरी होती है। सबसे कम सैलरी एलडीसी की होती है जिसे जेएसए भी बोलते हैं मेरे दोस्तों, लेवल 2 ये जॉब है, लगभग इसकी सैलरी जो है वो आपकी 35,000 के आसपास 38,000 के आसपास बनती है। ठीक है, सबसे बड़ी जॉब जो है वो लेवल 5 की होती है मेरे प्यारे भाई, डीईओ, और इसमें सबसे ज्यादा सैलरी होती है। इसमें पोस्ट जो है डिपेंड करते हैं मेरिट पे, जितने अच्छे आपके मार्क्स होंगे उससे जितनी अच्छी आपकी रैंक होगी उसी के हिसाब से आपको होम स्टेट मिलने के चांसेस हैं। ऑल ओवर इंडिया इसकी पोस्टिंग होती है, ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर आप दिल्ली या बेंगलोर में ही रहोगे। ठीक है, तो आप इसको फॉर्म भर सकते हो। जो बच्चे आप ग्रेजुएट हैं तो आपने जो है सीटसल 12th तो पास है, इस बार आप सीटसल का फॉर्म भरिए, फॉर्म ओपन हो चुके हैं, फॉर्म भर दीजिए। ठीक है भाई, चलिए।